आज हम लोग मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन कब हुआ था, देख लीजिए। इसमें पहला है, इसमें 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन जो हुआ था पहला, इसमें देखिए याद रखना है, अक्टूबर 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अक्टूबर 1960 में हुआ था। दूसरा है सेवरे नामक स्थान में हुआ था, जो कि पेरिस के निकट है। कहाँ हुआ था? सेवरे नामक स्थान में, पेरिस के निकट। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। तो 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में आपके क्या क्या जाना? पहला कि अक्टूबर 1960 में हुआ था, दूसरा सेवरे नामक स्थान में हुआ था जो पेरिस के निकट है, और तीसरा 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया था। ठीक है। अब आइए 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन। 14वीं जो तौल एवं माप का सम्मेलन हुआ था 1970 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1970 में हुआ था। और इसको 7वीं आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। इसमें जो जोड़ा गया वो 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। तो 14वीं में कब हुआ था? 1970 में हुआ था, और इसमें 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया था। जबकि 11वां में किसको जोड़ा गया था? 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा गया था। तो इसको याद रखना है, 11वीं में 6 आधारी मात्रक और 14वीं में 7वां आधारी मात्रक। ठीक है। अब आते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये फ्रांसीसी नामकरण है, यानी फ्रांसीसी में इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। और इसी का देखिए, सिस्टम का एस और इंटरनेशनल का आई से लेकर बना गया एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में समतल कोण और घन कोण को संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया। यानी एसआई सिस्टम में ही समतल कोण भी आता है और घन कोण भी आता है, और इसको कहते हैं संपूरक मात्रक। आधारी राशियां और उसके मात्रक हम लोग देख लेते हैं। एसआई मात्रक पहला आप लोग देखिए, लंबाई। लंबाई को हम लोग, एसआई मात्रक इसका होता है मीटर, और इसको छोटा एम में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? छोटा एम में। दूसरा है द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, किलोग्राम, केजी। के छोटा सा होगा, जी भी छोटा होगा, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। तीसरा आता है समय। समय को कहते हैं सेकंड, छोटा एस से लिखते हैं। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं, और इसका एम्पियर होता है। एम्पियर में ए बड़ा लिखना है। ए बड़ा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है। तो जो वैज्ञानिक के नाम पर होता है उनके सम्मान में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका नियम कि कैसे लिखा जाता है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का क्या होता है? एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। उसके बाद ताप का, ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, इसका मात्रक होता है केल्विन। और देखिए केल्विन भी साइंटिस्ट के नाम से है, इसलिए इसको हम लोग के बड़ा लेटर से लिखते हैं। अगला है छठा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का इंग्लिश होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको कैंडेला कहा जाता है, कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? कैंडेला। इसको सी डी, सी छोटा डी छोटा, सी डी, कैंडेला। और लास्ट है पदार्थ का परिमाण, इसको कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल। इसका संकेत होता है MOL, मोल। तो 7 आधारी मात्रक हम लोग देख लिए। एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का होता है मोल। ठीक है। हम लोग तो संपूरक राशियां के बारे में पढ़ रहे थे, संपूरक राशियां और उसके एसआई मात्रक। तो देखिए, समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, इसको होता है रेडियन। और घन कोण इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो समकोण का जो
SI मात्रक होता है उसको रेडियन कहा जाता है, और घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ जानते हैं संकेत लिखते समय कुछ नियमों की जानकारी। यानी जब आप संकेत लिख रहे हैं तो कुछ इसके लिए नियम बनाया गया, उसके नियम का भी हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि क्या नियम है। पहला नियम, इसको जो अच्छा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला नियम हम लोग पहले देख लेते हैं। कहता है कि हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर होंगे, अतः किलोग्राम के लिए केजी लिखना चाहिए, न कि किलोग्राम। यानी हिंदी में किलोग्राम नहीं लिखना है, अगर उसको मात्रक में लिखना है तो केजी लिखना है, के छोटा से लिखना है, जी भी छोटा से लिखना है, किलोग्राम। उसी तरह से मीटर के लिए यम लिखना चाहिए, न कि मीटर। मीटर में लिखते हैं ना कभी कभी मी और दे देते हैं, जीरो या बिंदु दे देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। मीटर में आपको जब भी संकेत लिखना है तो यम से लिखना है। तो समझ गए। अगर कोई हिंदी में भी लिखा हुआ है संकेत तो उसको हम लोग इंग्लिश के लीटर से लिखेंगे और छोटा लेटर से लिखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, केजी, और मीटर के लिए यम। समझ गए पहला नियम। आइए दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे 1 एम्पियर की धारा, तो देखिए एम्पियर में ए यहाँ छोटा है ना, ए जो है छोटा है, तो एम्पियर 1 एम्पियर की धारा ये सही है। लेकिन वही अगर आप लिख दीजिएगा 1 एम्पियर है, ये बड़ा कर दीजिएगा तो एम्पियर यहाँ गलत हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की धारा जो लिखा हुआ है बड़ा से, वो गलत है। तो इसका मतलब क्या जाने कि जितना मात्रक के अंग्रेजी नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी छोटा लेटर से उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ एम्पियर हम लोग लिख रहे हैं तो एम्पियर छोटा वाला ही लिखेंगे, ये जो देंगे वो छोटा से देंगे। दूसरा नियम समझ गए। तीसरा नियम में आइए। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 5 ग्राम्स, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुने 1 ग्राम। ठीक है। तो जैसे बहुत सा लिखते हैं ना, 10 ग्राम लिखना है तो 10 ग्राम्स लिख देते हैं, तो 10 ग्राम्स नहीं लिखना है, 10 ग्राम लिखना है, क्योंकि 10 गुने 1 ग्राम वहाँ है। 10 संख्या हो गया और ग्राम उसका क्या होता है, मात्रक होता है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ग्राम्स भी नहीं लिखेंगे, किलोग्राम्स भी नहीं लिखेंगे। जैसे 10 किलोग्राम्स अगर लिखना है तो 10 किलोग्राम नहीं लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, किलोग्राम। तो केजी वहाँ तो लिख देते हैं, केजीएस नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए अगला नियम। कहता है कि मात्रक ग्राम के लिए संकेत जी लिखना चाहिए, न कि जीएम, क्योंकि जीएम का अर्थ हो जाता है ग्राम मीटर। यानी ग्राम को हम लोग सिर्फ जी लिखेंगे, क्योंकि जीएम अगर लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाता है जी का मतलब हो गया ग्राम, एम का मतलब हो जाएगा मीटर। तो ग्राम मीटर आप लिखने चले थे जी ग्राम और लिख रहे हैं कौन सी, ग्राम मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ग्राम के लिए हम लोग सिर्फ जी का प्रयोग करेंगे, छोटा जी से प्रयोग करेंगे, और उसके आगे एम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एम जैसे लगा देंगे तो वो ग्राम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, जब भी आप ग्राम लिखेंगे तो सिर्फ जी से लिखेंगे। अगला नियम आ जाइए। किलो के लिए स्मॉल लेटर के है और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर के है, बड़ा लेटर है, केल्विन के लिए बड़ा लेटर के है, अतः 3 किलोग्राम के लिए 3 केजी लिखना चाहिए, न कि 3 किलोग्राम। जो 3 के है देख रहे हैं वो बड़ा से लास्ट वाला में, तो बड़ा से नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप बड़ा से लिखेंगे 3 किलोग्राम का मतलब हो जाता है केल्विन ग्राम, क्योंकि के बड़ा से होता है, के बड़ा से होता है मतलब केल्विन होता है। तो केल्विन ताप का मात्रक हो जाता है, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए वो बड़ा लेटर से लिखा जाता है। तो जैसे ही आप के में किलोग्राम में अगर बड़ा कर देंगे के, तो उसका मतलब हो जाएगा किलोग्राम नहीं होगा, उसका मतलब हो जाएगा केल्विन ग्राम। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी किलोग्राम लिखें तो के भी छोटा से लिखें और जी भी छोटा से लिखें। अगर गलती से के बड़ा लिख देंगे तो इसका मतलब यहाँ केल्विन हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगला नियम हम लोग समझते हैं। ताप का मात्रक
ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है, और इसके पहले डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लिखते हैं ना 27 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ 273 डिग्री केल्विन ये लिखना गलत है। यहाँ सही क्या होगा, मात्र 273 केल्विन लिखना है, ये सही है। तो डिग्री का प्रयोग हमको केल्विन में नहीं करना है। जब केल्विन लिखना है तो सीधा सीधा केल्विन लिखना है, जैसे 273 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन, सीधे लिखना ही नहीं कि 200 डिग्री केल्विन लिख दें। 200 डिग्री केल्विन अगर लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि डिग्री का प्रयोग केल्विन में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नियम समझ गए। एंड लास्ट नियम हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट नियम है कि अगर कोई वैज्ञानिक के नाम से संकेत है तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे न्यूटन का संकेत यन से होता है, यहाँ यन बड़ा लेटर से लिखना है। यानी इसका ये कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वैज्ञानिक के नाम से संकेत है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन है तो यन से लिखेंगे, है ना। जूल है तो जे से लिखेंगे, केल्विन है तो के से लिखेंगे, सब बड़ा लेटर से लिखेंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम से है। ठीक है, तो सारा नियम हम लोग आज समझ गए। ठीक है, आज इतना ही रहे, कल फिर देखते हैं।